सो विल स्टार्ट विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लिविंग के बारे में पढ़ लिया। अब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासीफाई भी करना पड़ेगा, तो वो सिस्टम जो उसको क्लासीफाई करेगा डेट कम्स अंडर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला इसमें अटेम्प्ट दिया हमारे एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने दो कैटेगरी बनाई, एक प्लांट्स की बनाई, एक एनिमल्स की बनाई। प्लांट्स में उन्होंने हर्ब शर्ब ट्री में डिवाइड कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो प्लांट्स हैं वो तीन में आते हैं, या हर्ब होते हैं, शर्ब होते हैं, ट्री होते हैं। और एनिमल्स में आरबीसी वाले आएंगे, और जिनमें आरबीसी नहीं है, रेड ब्लड सेल जिसमें अब्सेंट है, मतलब जिनका लाल खून है, ठीक है, और दूसरा जिनका रेड से अलग है। सो ये था एरिस्टोटल का। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टू, अब हमारी क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहला आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे सिंपलेस्ट है। इसमें उन्होंने क्या किया, सिंपल प्लांटिया, दो कैटेगरी बनाई, प्लांट्स को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया, लेकिन किस बेस पे किया, यहाँ सेल वॉल के बेस पे। जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर आ जाएंगे, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमल्स के अंदर आ जाएंगे, फिर चाहे वो कुछ भी कैटेगरी है। देन आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, प्लांटिया एनिमलिया से सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स को निकाल दिया, जिसमें क्या क्या था, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। और भी बाकी, प्रोटोजोआ मतलब पहले वाले जिनमें हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। देन आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या किया उन्होंने, बैक्टीरिया को बाहर कर दिया, प्रोटिस्टा से बैक्टीरिया को बाहर कर दिया। और एक और काम किया, क्या किया, जो फंगाई था उसको प्लांटिया में डाल दिया, क्योंकि वो थोड़े कैरेक्टर्स प्लांट्स जैसे दिखाता था, सेल वॉल वगैरह। लेकिन फिर देखा गया भाई इसकी सेल वॉल तो अलग बनी हुई है, फंगाई की काइटिन से बनी है, जबकि प्लांट्स की सेलुलोज से बनी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो फंगाई था इन्होंने प्लांटिया में डाला, मतलब किंगडम कितनी है, प्लांटिया, एनिमलिया, मोनिरा एंड प्रोटिस्टा। अब फाइव किंगडम में क्या किया, फंगाई अलग से बन गई, फंगाई किंगडम अलग से बन गई, बाकी मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमलिया, ठीक है। फिर फंगाई अलग हो गया, लेकिन याद रखना थर्ड किंगडम में जो प्रोटिस्टा था फंगाई उसमें था, लेकिन जब मोनिरा बना फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में तो फंगाई को प्लांटिया में डाल दिया गया। उसके बाद फंगाई फिर फाइव किंगडम में अलग हो गया। लास्ट वन जस्ट सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम के अंदर तीन डोमेन्स आते हैं। सबसे पहला है आर्के बैक्टीरिया, जो प्रोटो में आ जाएगा। दूसरा आएगा यू बैक्टीरिया, जितने भी आर्के बैक्टीरिया हमारे तीन तरह के, हम आगे पढ़ेंगे। और ट्रू बैक्टीरिया मतलब जो करेक्टर ज़्यादा बैक्टीरिया वाले हैं, जिसके आर्के मतलब जो बहुत पुराने हैं, सबसे लेटेस्ट। तो आर्के बैक्टीरिया, ट्रू यू बैक्टीरिया, लास्ट वन इज यूकैरिया। यूकैरिया मतलब जिसमें न्यूक्लियस ट्रू होगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन बैक्टीरिया के दो टाइप्स हैं, आर्के और यू। अब यहाँ पे यू मतलब ट्रू, कैरिया मतलब न्यूक्लियस, तो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, वो हमारे चार हैं, डेट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया, ठीक है। तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो क्लासिफिकेशन पढ़ ली। अब उसके साइंटिस्ट, कि किस साइंटिस्ट ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था। लाइक टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो हमने पहले ही बात की, वो दिया था हमारे कार्लेस लिनियस ने। कार्लेस लिनियस का पिछली बार भी नाम आया था, पिछले चैप्टर में। इन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया, वो भी याद रखना। और इनके नाम पे बुक का है सिस्टमा नेचुरे, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने। और फाइव किंगडम तो एनसीईआरटी में बहुत ज़रूरी है, आर एच विटेकर।
और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने 3 डोमेन्स बनाए थे, तो जिसमें 6 कैटेगरीज डिफाइन कर दी थी, वो दिया था कार्ल हुज ने। कार्ल हुज। अब हमारा क्या पढ़ना है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 5 कैरेक्टर्स लिए थे, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं, मतलब सेल टाइप। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो यूकैरियोट होगा, अगर एब्सेंट होगी तो प्रोकैरियोट होगा। तो दूसरा इसी के साथ था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो दोनों सेम ही है, पर वो 2 कैटेगरीज दी हैं, सेल टाइप और मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो यूकैरियोट हो जाएगा, तो सेल टाइप भी उसी में आ जाता है। दूसरा, सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी है, सेलुलोज से बनी है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वो सब। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा, लाइक सेल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मल्टी सेलुलर है, ठीक है, वो सब। और लास्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना कैसे ऑब्टेन कर रहा है, हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, या फिर ऑटोट्रॉपिक, अपना खाना खुद बना रहा है, किसी से ले रहा है, डेड डिकिंग मैटर से ले रहा है, और फीड कर रहा है एज अ पैरासाइट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद लास्ट वन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे, लाइक उसमें उसके जीन्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं विद एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो RH व्हिटेकर ने दी थी, ठीक है। ये सब के बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब 5 किंगडम्स में सबके ये अलग अलग होंगे कैरेक्टर्स, उन सबको देखेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, लाइक क्लोरिला एंड क्लैमिडोमोनास। अब ये प्लांट्स की तरह फीचर शेयर करते हैं, लाइक इनमें सेल वॉल है, सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है, सिंगल सेल्ड, लेकिन ये है सिंगल सेल्ड है। तो ये हम प्रोटिस्टा में रखेंगे या फिर ये हम प्लांटिया में रखेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, ये सिंगल सेल्ड हैं, इसलिए पहले तो ये प्लांटिया में रखे गए थे क्योंकि इसमें सेल वॉल सेलुलोज की थी, लेकिन बाद में इसको प्रोटिस्टा में रखा गया। तो ये लाइन याद रखना, पहले अर्लियर इन प्लांटिया, पहले प्लांट्स में थे एल्गी के अंडर, बट अब ये प्रोटिस्टा के अंडर आते हैं। सो जल्दी से जल्दी इनके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। लाइक मैंने पहले बोला था सेल टाइप, और उसके साथ ही था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो सिर्फ मोनीरा में एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। अगर सब में प्रेजेंट होगी तो ये वाला जो होगा वो प्रोकैरियोट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एब्सेंट है, और प्रेजेंट है तो इसलिए यूकैरियोट हो जाएगा, ठीक है। और इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए हमने प्रोटिस्टा को अलग किया। अब फंगाई को क्यों अलग किया, क्योंकि इसकी सेल वॉल के बेस पे। अब सेल वॉल देखेंगे तो सबसे पहले की सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी है, क्योंकि मोनीरा में आते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह ये सब से, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन सेलुलोज। किससे बनी हुई है, शुगर्स प्लस अमीनो एसिड्स, शुगर्स बोलो पॉलीसेकेराइड्स बोलो एक ही बात है। देन प्रोटिस्टा की सेल वॉल किससे बनी हुई है, प्रेजेंट है भी कि नहीं है। तो इसकी सेल वॉल जो है प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी आते हैं, जैसे क्रेसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, उन सब की सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। अब इसे इतना याद रखेंगे कि इसमें प्रेजेंट है, फंगाई में प्रेजेंट है, किसकी बनी हुई है, काइटन से। और इसमें कुछ भी अंदर प्रेजेंट है, लाइक स्पोर्स में, स्पोरोजोन्स में वगैरह में नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें काइटन से प्रेजेंट है, इसमें भी नॉन सेलुलोजिक है, इसमें सेलुलोज है, और एनिमिलिया में तो प्रेजेंट होती ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो सेल से बना हुआ है, टिश्यू है वगैरह वगैरह। तो मोनीरा और प्रोटिस्टा हमने पहले ही देखा था, प्रोटिस्टा को हमने सेल के बेसिस पे अलग किया था, तो मोनीरा प्रोटिस्टा दोनों सेलुलर हैं। प्लांटे और एनिमिलिया हमें पता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन वगैरह ये सब है, टिश्यू। तो ये वाला कैसा है, ये या तो मल्टी सेलुलर होता है या फिर ऑर्गन कह सकते हैं, या लूज टिश्यू, ठीक है,
या तो मल्टी सेलुलर होगा फंगाई, या फिर बहुत ही कम, मतलब जैसे मशरूम होती है उसमें कोई ऑर्गन ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। दैन टिश्यू, इसमें टिश्यू सिस्टम मिलेगा या ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन सिस्टम हमें एनिमलिया में मिलता है। टिश्यू में भी मिलता है, लाइक जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो पोरीफिरा वगैरह में हमें सेलुलर लेवल मिलता है, तो उसमें सब मिलता है, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम में सब मिलता है। देन लास्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका अलग अलग है, ठीक है। तो सबसे पहला है ये, जो सबसे पहले हमारे कह सकते हैं कि लाइफ यहीं से शुरू हुई है, ओरिजिनिटी यहीं से हुई है, तो ये दोनों तरफ का, मतलब दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करेंगे, एडोट्रोपिक भी और हेटरोट्रोपिक भी। प्रोटिस्टा से थोड़ा सा एडवांस है, तो वो भी सेम शो करेगा। अब ये माना जाता है कि जो फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया बने, ये प्रोटिस्टा से बने, तीनों बने, मतलब फंगाई, प्लांटिया फिर एनिमलिया नहीं बने। फंगाई, प्लांटिया, एनिमलिया इकट्ठे बने हैं, और बने किससे हैं? प्रोटिस्टा से बने हैं। तो यहाँ पे जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है फंगाई का, हमें पता है वो सेप्रोफिटिक है, तो या फिर हम उसको कह सकते हैं हेटरोट्रोपिक। प्लांटिया तो पता है ऑटोट्रोपिक होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड एनिमल्स हेटरोट्रोपिक, ठीक है। और इसके अंदर टाइप्स, जैसे ऑटोट्रोपिक है तो किस में है? अब ये अपना खाना केमिकल से भी बना सकता है और सनलाइट से भी, तो उसको हम फोटो ऑटोट्रोपिक भी बोल सकते हैं और कीमो भी बोल सकते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक। लेकिन ये वाला फोटो होता है सिर्फ, क्योंकि ये थोड़ा सा कम एडवांस है। लेकिन ये केमिकल जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, वहाँ से हाइड्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह लेके केमिकल्स के थ्रू ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है, लाइक फोटो भी और केमिकल भी। ये हेटरोट्रोपिक की बात करेंगे तो ये पैरासिटिक भी करेगा और सैप्रोफिटिक भी करेगा। सैप्रोफिटिक मतलब अब ये डेड डिकिंग एनिमल्स पे भी करेगा फीड, एंड पैरासिटिक मतलब पैरासाइट की तरह भी करेगा। और फंगाई का पता है सैप्रोफिटिक, कुछ होते हैं पैरासिटिक, मेनली सैप्रोफिटिक। और ये तो होते ही सिंपल ऑटोट्रोपिक, मतलब फोटो वाले। और यहाँ पे आ जाएगा होलोजोइक, यहाँ हम भी कुछ सैप्रोफिटिक पे फीड करते हैं। होलोजोइक मेन है, होलोजोइक मतलब जो अपना ओरली अपना खाना माउथ से खाते हैं वगैरह, ठीक है। विल स्टार्ट विद किंगडम मोनीरा। तो मोनेरा में क्या आएगा? बैक्टीरिया, पहले ही देख लिया। बैक्टीरिया कौन कौन सा? आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। मोनीरा के अंदर से बैक्टीरिया ही आएगा, तो बैक्टीरिया जो है वो मेन मेंबर, मतलब बैक्टीरिया ही मोनीरा के मेंबर हैं, और ये हर जगह पे मिलते हैं, लाइक जहाँ देख लो तुम, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। सॉइल में देख लो, पानी में, एवरीवेयर, वो क्लियर है। तो जो आर्की बैक्टीरिया है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ये थोड़े प्रिमिटिव हैं, इसके 3 टाइप हैं। और सबसे पहला, इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी, ठीक है, वो इसकी भी। लेकिन इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो सीडोमोरिन है, सीडोम्यूरिन, और इसकी वाली म्यूरिन, दोनों ही पेप्टिडोग्लाइकन्स हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा मॉडिफाइड है यू बैक्टीरिया। देन इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक आता है हेलोफाइल्स, हेलो हेलो मतलब सॉल्ट, जो सॉल्टी एरियाज में रहेंगे, दैट कम्स अंडर हेलोफाइल्स। देन मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस मतलब जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और हेलोफाइल्स मतलब सॉल्ट। और लास्ट है थैलो एसिडोफाइल्स, सॉरी, थर्मो एसिडोफाइल्स। एक तो एसिड, एक थर्मो, थर्मो मतलब हॉट, हॉट स्प्रिंग्स में जो मिलेंगे, दैट कम्स अंडर थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। और ये इसमें हमारी जो सेल वॉल है वो म्यूरिन की है, सबसे बड़ी बड़ी बात। और इसमें जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गे जो मेन है, मतलब यही आता है, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, या फिर साइनोबैक्टीरिया। सो ये था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का डिफरेंस। अब जो हमारे इसके मेंबर्स हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल्स हैं, लाइक हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो 4 तरह के होते हैं,
ठीक है। फर्स्ट वन इज कॉकस। कॉकस मतलब जो थोड़े से स्फेरिकल शेप में होंगे। स्फेरिकल शेप मतलब क्या, गोल गोल ऐसे। देन बेसिलस। बेसिलस जैसे हमारे दही में होते हैं, तो जो हमारे रॉड शेप के होंगे, टिपिकल रॉड टाइप। देन स्पाइरलम, जो हमारे स्पाइरल शेप में होंगे। ठीक है, स्पाइरल मतलब ऐसे ऐसे कुछ भी। एंड लास्ट वन इज कोमा शेप। कोमा शेप को हम बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, ये विब्रियम, विब्रियो जो हमारे कोमा शेप में है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक जैसे कॉकस है, तो कॉकस हमारा सबसे मेन एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है। एनसीईआरटी से बाहर है पर इंपॉर्टेंट है। दही वाला ही हमें याद है, लैक्टोबैसिलस, जो रॉड शेप में होता है। देन स्पाइरल शेप में, जिसमें स्पाइरल शेप में याद रखना फ्लैजिला होती है, और लैक्टोबैसिलस में स्पोर होता है। ठीक है, जैसे मतलब ये हमारा है इस तरीके से, तो यहाँ पे स्पोर प्रेजेंट होगा। जो स्पोर कब ये यूज़ करेगा, जब इसको रिप्रोड्यूस करना है। लाइक अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी, जब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो ये स्पोर की फॉर्म में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तब। स्पाइरलम का आ जाएगा रोडोस्पाइरलम। ठीक है, ये आगे है प्लांट फिजियोलॉजी में, वो देख लेंगे वहाँ पे। देन विब्रियो लास्ट, जो हमारा कोलिरा कॉज करता है, इट इज़ विब्रियो कोलिरे। ठीक है, इसका नाम है विब्रियो कोलिरे। ठीक है, तो ये सब आ गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की दो क्लासिफिकेशन है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। उनके हमने पढ़ लिया आर्की बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और बैक्टीरिया की शेप देख ली, कितने टाइप की शेप होती है, चार। कोकस मतलब स्फेरिकल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्फेरिकल टाइप। रोडोस्पाइरलम, स्पाइरल मतलब ऐसे स्पाइरल शेप। और ये वाली कॉमा शेप, कॉमा शेप लाइक कह सकते हैं ये कॉमा की तरह है। एंड रोडोस्पाइरलम लाइक, बट यहाँ पे ये जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसमें फ्लैजिला होती है। ठीक है, अब मुनीरा के बारे में हमने पढ़ लिया, ये हर जगह मिलते हैं। तो हर जगह मिलने वाले को हम बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, अब इसका न्यूट्रिशन और इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यू बैक्टीरिया के अंदर ही लिख देते हैं, मतलब ट्रू बैक्टीरिया। तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो या तो हो सकता है ऑक्सीजन से ऑब्टेन करेगा या अनऑक्सीजनिक होगा। ठीक है, जब हम एटोट्रॉपिक की बात करते हैं, तो एटोट्रॉपिक में जो आता है, मतलब इसका वेरी करता है न्यूट्रिशन, मतलब ये अपना खाना कहाँ से ले रहा है। तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आ जाएगा, एक आ जाएगा फोटो वाला और एक आ जाएगा कीमो वाला। फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो में क्या होगा, लाइट से अपना खाना ऑब्टेन करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल ए इसमें प्रेजेंट होनी ही चाहिए, जैसे हमारा होता है ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया। और कीमोट्रोप में क्या होगा, हाइड्रोजन का जो डोनर होगा वो वाटर नहीं होगा। डेट कम्स, जैसे मतलब हम ले लेते हैं वाटर की जगह पे H2S। तो ये क्या है, केमिकल या मिनरल कह सकते हैं। तो H2S से इसने हाइड्रोजन लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये H2S को यूज़ करता है, वाटर को नहीं करता। वाटर को उसने यूज़ नहीं किया, तो ये आ जाएगा केमोटोट्रॉप में। और इसमें हमारे केमोटोट्रॉप में भी कुछ पिगमेंट्स होती हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है बट कर लेते हैं। पिगमेंट्स लाइक ग्रीन कलर की होगी तो बैक्टीरियोफिल, और पर्पल कलर की होगी तो बैक्टीरियो पुरपुरिन। दूसरी है पुरपुरिन, फिल वाली है डेट इज ग्रीन कलर में, और ये है पर्पल। पी से याद रखना, पर्पल से आता नहीं है, तो इतना याद रखना। इसको न्यूट्रिशन क्या होगा, फोटो और कीमो। देन इसका हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो ये किस किस काम में, इसका साथ में यूज़ भी देख लेते हैं। लाइक अब जैसे हम दही में देखते हैं तो उसमें सेप्रोफिटिक होता है। ठीक है, देन जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया। देन सिम्बायोटिक होता है। सिम्बायोटिक जैसे राइजोबियम जो होता है वो
प्लांट्स की रूट के साथ, मतलब साइकल्स, जैसे रूट साइकल्स के बारे में बात करते हैं या और कुछ, तो उसमें जो है वो उसकी रूट्स के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है और वो उसको बदले में खाना देता है। देन आ जाता है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या, जितनी भी हमारी डिसीज़ होती हैं प्लांट्स में कह सकते हैं, एनिमल्स में कह सकते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर के बाद टेटनस, टाइफाइड, सब बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। कोलिरा, ठीक है, तो ये सब कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरिया। और सेप्रोफेटिक में एग्जांपल थी लैक्टोबैसिलस। तो हमने दही यूज़ भी देख लिया, लैक्टोबैसिलस में काम आता है, देन नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। देन पैरासिटिक है इसका मोड ऑफ पैरासिटिक है, मतलब डिजीज कॉज करता है। देन एक और आता है कि इसमें जो है स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं, इसको हिट्रोसिस्ट बोलते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कौन से सेल प्रेजेंट है? हिट्रोसिस्ट। सिम्बियोटिक में कह सकते हैं, तो ये हमें मिलते हैं नोस्टोक और एनापिना। एग्जाम्पल इसका याद रखना, नोस्टोक और एनापिना, ये रेजोबियम के अंदर ही आएगा। तो नोस्टोक और एनापिना किस में हमें मिलता है? हिट्रोसिस्ट मिलती है, जिसमें क्या होता है, स्पेशलाइज सेल हैं ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। तो ये जैसे मतलब अब सेल में क्या है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगी, ठीक है, लेकिन उस सेल में हेट्रोसिस्ट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होती है, और एक कवरिंग होती है मिसलिजिनस कवरिंग, लाइक मतलब जैसे मैंने ये मान लिया ये बैक्टीरिया है, तो उसका कोई सेल जो होगा वो मॉडिफाई हो जाएगा या हेट्रोसिस्ट बन गया। बाकी सब में क्लोरोफिल है, तो यहाँ पे जो है वो क्लोरोफिल ए अब्सेंट है, एक बात। दूसरा, ये सराउंडेड होता है शीट से, म्यूकुलोजेनियस शीट कह सकते हैं इसको, म्यूकस की होती है, ऑल ओवर पूरा सराउंडेड होगा। एंड जो उसके सेल्स हेट्रोसिस्ट का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर रहे हैं, उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगी। सो ये था हमारा यू बैक्टीरिया के बारे में। और इसके बारे में कुछ, जैसे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कौन कौन सी होती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअली तो बाइनरी फ्यूजन से होती है, ठीक है, वो माइक्रोप्लाज्मा में देख लेंगे। तो एसेक्सुअल 3 तरह से होती है, एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा डिटेल है, बस याद रखना। कॉन्जुगेशन क्या होता है, उसमें दो बैक्टीरिया पिलाई की हेल्प से कनेक्ट हो जाते हैं। ट्रांसडक्शन में वायरस बैक्टीरियोफेज वो सब होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में देख लिया, इनके टाइप्स देख लिए, इनके यूजेस देख लिए, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया। और इसका एक और यूज़ आता है, लाइक बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं अब हमारी जो नाइट्रोजन, अब ये पड़ा था नाइट्रोजन को फिक्स करने में, तो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं प्लांट्स में, क्या करते हैं ये, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया बनाते हैं, वो सबका जो इंटरकन्वर्जन होता है नाइट्रोजन साइकिल जो भी है, उसमें ये हेल्प करते हैं। देन और क्या है, ये रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। अब रिसाइकलिंग जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, लाइक सल्फ़र हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उन सब का ये साइक्लिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो मुनीरा के बारे में देख लिया, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हमें जो मतलब हर जगह मिलेंगे, कॉस्मोपोलिटन है। उसके बाद ये याद रखना, ये टेरेस्ट्रियल बॉडीज़, मरीन बॉडीज़ हर जगह मिलते हैं, वो भी देख लिया। उसके बाद लास्ट में है माइकोप्लाज्मा, और ये याद रखना ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और कॉलोनीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, फिलामेंट की फॉर्म में, वो सब मतलब ये सब सबसे ऊपर है, तो ये सब इसमें होता है। अब माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे, तो माइकोप्लाज्मा सबसे पहली बात ये स्मॉलेस्ट है, बिना सेल वॉल के है, मतलब सेल वॉल अब्सेंट है, सेल वॉल अब्सेंट है, और ये नाइट ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर सकता है, सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। देन इसमें और एक और चीज़ याद रखना, जो उसकी फिक्स शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है, एंड ये ग्राम जो है वो नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव क्या है, अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो हमारे दो तरह के हैं स्टेन के बेसिस पे, कुछ स्टेन ले लेते हैं, कुछ स्टेन नहीं लेते हैं। जो स्टेन ले लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव आ जाते हैं, और जो स्टेन नहीं लेते हैं वो ग्राम नेगेटिव आ जाते हैं। इसको ग्राम नाम क्यों दिया, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब खोज निकाला था, उनका नाम ग्राम था। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो उसकी सेल वॉल है
इसकी सेल वॉल होती थिक है, ग्राम पॉजिटिव वाले की सेल वॉल थिक होगी और इसमें जो है वो लिपिड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, लिपिड्स मतलब वो ज़्यादा होंगे और इसकी भी ठीक ठाक होती है, मतलब इसकी जो है वो लिपिड स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, इसमें थोड़े लिपिड स्ट्रक्चर कम होते हैं और वो थोड़ा सा देख लेना डिफ्रेंशिएट। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, तो ये ग्राम नेगेटिव के अंदर आ रहा है। तो जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और ग्राम पॉजिटिव में कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, थिकनेस के बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव में जो एग्जांपल है याद रखना, जो हमने पहले पढ़ी, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ी थी, कोकस टाइप, स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लोस्ट्रिडियम, और कुछ हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो फीचर है वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव में मिजोजोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मिजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हम बाकी पढ़ते हैं लाइक जैसे माइकोप्लाज्मा एक देख लिया, दूसरा हमने देखा इकोलाई, माइकोप्लाज्मा, राइजोबियम, बाकी सब ग्राम नेगेटिव होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव वाले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कह सकते हैं हम, बाकी ब्लू ग्रीन एल्गे एक्सेट्रा मतलब जितने भी साइनोबैक्टीरिया वो सब आ जाएंगे इसमें। सो एंड इसमें एक और आता है PPT, पिलाए पोरिन्स टॉक्सिन्स, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक हैं। और माइकोप्लाज्मा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो माइकोप्लाज्मा याद रखना ये पैथोजेनिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, और एक लास्ट चीज़, जो ग्राम नेगेटिव होते हैं बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, इसमें पेनिसिलिन पेनिसिलियम जो है वो हमारा वो काम नहीं करता है, वो नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये सब था हमारा बैक्टीरिया के बारे में। सो नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हम यूकैरियोट्स को पढ़ेंगे जो सिंगल सेल्ड हैं। अब ये मैंने पहले ही बताया था, यूकैरियोट्स अब यहीं से आगे फंगाई प्लांट एनिमल या इवॉल्व हुए, तो यहाँ पे हमें हर टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा लाइक ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, तो इसके अंदर 5 कैटेगरीज हैं। तो ये यूकैरियोट्स जो हैं वो इसके अंदर आएंगे, बट सिंगल सेल्ड, जितने भी सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो हमारे प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं। सो इसके अंदर हमारी 5 कैटेगरीज हैं, क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो हम पहले क्रेसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स को डिफरेंशिएट के बेसिस पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्रेसोफाइट्स में सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखेंगे, इसमें पिगमेंट कौन सी है, स्टोरेज कैसे करता है फूड, और एक इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फीचर। ठीक है, सबसे पहले ये मिलते कहाँ पर हैं, तो ये हमें फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में मिलेगा, फ्रेश प्लस मरीन। ये वाला मोस्टली मरीन में मिलता है और ये वाला फ्रेश और स्टेगनेंट वाटर में, स्टेगनेंट वाटर। सो नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी क्लोरोफिल है जो कि इसका खाना बनाने में हेल्प करेगी, तो इसमें क्लोरोफिल ए मिलती है हमें प्लस फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, इसमें मिलती है क्लोरोफिल ए प्लस फाइको इरेथ्रिन, क्योंकि यहाँ पे हमें रेड कलर मिलता है ज़्यादा, रेड कलर के रेटाइट्स वगैरह, फाइको इरेथ्रिन, मतलब इसमें सभी टाइप के पिगमेंट्स भी प्रेजेंट है और ये हर सभी कलर्स देता है। ठीक है, हर कलर के हमें यहाँ पे डाइनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं एंड यहाँ पे हमें मिलते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, मतलब ये ज़्यादा जो हायर प्लांट्स हैं उनकी तरह ही होता है, तो जो प्लांट्स हैं वो यहीं से इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसका स्टोरेज फूड कैसे स्टोर करता है, तो ये ल्यूकोसिन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है बट पूछ सकता है, तो ये ल्यूकोसिन की फॉर्म में स्टोर करता है, ये स्टार्च की फॉर्म में, और ये पैरामाइलम। ठीक है, ये हो गया इसके कुछ डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब अब ये इसके बारे में है क्या, इसमें अंदर है क्या, तो जैसे ये हमारे क्रेसोफाइट्स, ये सबसे सिंपलेस्ट हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो बने होते हैं वो शेल से बने होते हैं, कौन से, 2 शेल्स होते हैं, थिन थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि
सोप बॉक्स की तरह हमें दिखती हैं जब वो बंद होता है ऐसे, तो वो सोप बॉक्स की तरह दिखेगा। नेक्स्ट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स में क्या है, तो इसमें प्लेट्स होती हैं और वो स्टिफ होती हैं। इसमें थिन थी और इसमें स्टिफ है। और क्या है, सेलुलोजिक प्लेट्स, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, ठीक है, वो से बने होते हैं। और इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है, पेलिकल। पेलिकल क्या है, एक प्रोटीन रिच, मतलब फ्लेक्सिबल होता है ये, तो प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन रिच होता है। और यही इसको पेलिकल जो है, यही इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये इन डिस्ट्रक्टेबल होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जो इसकी शेल्स हैं वो सिलिका से बनी होती है। तो इनडिस्ट्रक्ट होने की वजह से अब जिसके डिपॉजिट जब बनते हैं तो ये डायटोमियस अर्थ फॉर्म करता है। तो जो ये सिलिका है, इसकी वजह से जो डायटोमियस अर्थ फॉर्म हुआ वो ग्रिटी होता है, जिसके यूजेस होते हैं लाइक हम इसको पॉलिशिंग में यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, और बस यही है। आफ्टर जब ये डिपॉजिट हो जाता है डेड होने के बाद तब, तो ये डायटोमिक अर्थ इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। सो हमने ये देखा। सो नेक्स्ट इज, इसमें दो फ्लैजिला हमें मिलते हैं, एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, लाइक मतलब जैसे ये बॉडी है तो एक यहाँ से होगा, एक नीचे से होगा, ठीक है, ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर हमें दो फ्लैजिला मिलते हैं जो दोनों मतलब एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे होंगे, बस एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ठीक है। तो इसे देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा देना। ये इसका फ्लैजिला है, मतलब इसमें भी दो हैं उसमें भी दो हैं, बस इसमें क्या है, एक छोटा सा होगा और एक बड़ा सा होगा, ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सो नेक्स्ट है कि जो इसमें है रेड टाइड्स की फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो इसकी एग्जांपल है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स, तो ये जो है वो रेड टाइड की फॉर्मेशन करता है, जो कि टॉक्सिक होता है फिशेस के लिए। मतलब सी जो है वो रेड हो जाता है, क्योंकि इसकी पिगमेंट क्या है, फाइकोरेथ्रिन, तो ये रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। एंड वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये उसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन। तो ये टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है, मतलब फिशेस मर जाती हैं। और इसको याद रखना कैसे है कि इसमें प्लेट्स है, या मतलब ईजी है बट फिर भी, प्लेट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो इसे याद रखना कि इसमें प्लेट्स आती है और इसमें थिन ओवरलैपिंग शेल्स और इसमें स्टिफ सेलुलर प्लेट्स। और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, पेलिकल देख लिया हमने, ठीक है, इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो उसका न्यूट्रिशन है वो मिक्सोट्रोपिक है। मिक्सोट्रोपिक मतलब इसमें ऑटोट्रोपिक भी मिलता है, और जब इसको सनलाइट नहीं मिलती है तो ये प्रीडेट करता है, लाइक दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे प्रीडेटर की तरह काम करेगा। और इसकी एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है, इसकी एग्जांपल रह गई। सो इसकी एग्जांपल्स हैं डायटम्स, डेस्मिड्स, ठीक है, डायटम्स यहीं से याद रहेगा, डायटम्स है डायटोमियस अर्थ, इसको डायटोमियस अर्थ इसीलिए ही बोलते हैं, या फिर डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसी का नाम है गोल्डन एल्गी। तो ये था हमारा तीनों के बारे में, क्रेसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख ली, इसका इंपॉर्टेंट फीचर देख लिया, उसमें कौन सी सेल वॉल मिलती है वो सब, ओके। और यहाँ पे शेल्स आएगा, यहाँ पे प्लेट्स आएगा, ये चीज़ याद रखना। और एक लास्ट पॉइंट, क्रेसोफाइट्स में ही जो प्लैंक्टोन्स, हमारे जू प्लैंक्टोन्स, फाइटोप्लैंक्टोन्स, वो सब इसी के अंदर आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में गोनियोलैक्स हमने एग्जांपल देख ली, और ये हर रंग के होते हैं, ठीक है, ऑल कलर्स। एंड यूग्लिनोइड्स, दैट इज मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है पेलिकल, ठीक है। So next is slime molds and protozoans. So slime molds is the fourth group. Okay. So slime molds में हम देखेंगे, जैसे हमने पहले तीन कैटेगरी देखी, तो वो तीनों जो थे वो प्रोड्यूसर्स थे, लाइक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा था। सो प्लांट्स कहीं ना कहीं वहाँ से इन्वॉल्व हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्लाइम मोल्ड्स, तो यहाँ पे ये जो है वो हमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं,
सेप्रोफिटिक मतलब डेड डिकिंग मैटर पे ये फीड करेंगे। तो ये वाले जो है कहीं ना कहीं हम दे रहे हैं कि ये फंगाई को आगे ये फंगाई में बनेंगे। सो यहाँ पे हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये स्पोर्स बना लेते हैं। तो स्पोर्स में सेल वॉल होती है, स्पोर्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक चीज़ ये। दूसरा, ये कहाँ पे फीड करते हैं, सेप्रोफिटिक है तो ये जो हमारे डिके होने वाले हैं लीव्स वगैरह या ब्रांचेस, ठीक है, ट्विग्स बोलते हैं जिसको, तो उस सब पे ये फीड करते हैं। तो ये हो गया इसका न्यूट्रिशन, और इसके बारे में ये सेल वॉल इसमें नहीं होती है। इसकी एग्जांपल है मतलब जो स्पोर्स हैं इसको हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में बनाएंगे ये, और ये यूजुअली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस में बहुत सारे होते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो हमारी प्लाज्मोडियम। ठीक है, और सेवरल फीट तक ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं, अब ये स्पोर्स हैं तो स्पोर्स कैसे होंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हम इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं एडवर्स कंडीशंस में भी। तो ये एयर जो हवा है, एयर करंट से ये फैलते हैं, एयर करंट से डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, अब लास्ट कैटेगरी है हमारी, दैट इज़ प्रोटोजोन्स। अब ये प्रोटोजोन्स जो हैं ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। सो इसको हम कह सकते हैं कि यही हमारे एनिमल्स में इन्वॉल्व हुए हैं, इसको प्रिकर्सर कह सकते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो उसमें 4 ग्रुप्स हैं। एक है हमारा अमोबॉइड, इसकी एग्जांपल और उसका स्पेशल फीचर बस वही है। तो अमोबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। सो अमोबॉइड मतलब अमोइबा, अमोइबा मतलब जिसमें सूडोपोडिया होता है। ठीक है, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो याद ही रहेगा। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल वगैरह वो सब में मिलते हैं। तो ये क्या है, इसका एग्जांपल है एंटामोइबा हिस्टोलिका बोल सकते हैं, एंटामोइबा हिस्टोलिका। तो इसकी एग्जांपल है एंटामोइबा। सो जो एंटामोइबा है, मोइबॉइड से पता ही चल रहा है इसमें सूडोपोडिया होगा। न्यूट्रिशन के लिए, अपना खाना लेने के लिए, सबका सूडोपोडिया का यूज़ करता है, मतलब इसको फॉल्स फीड भी कहते हैं हम। तो ये पैरासिटिक है। ठीक है, दूसरा सिलिएटेड, सिलिएटेड में कौन सा आ जाएगा हमारा, पैरामीशियम। पैरामीशियम। फ्लैजिलेटेड, अब फ्लैजिला किसके पास है, तो उसकी एग्जांपल है ट्रेपेनोसोमा। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। लास्ट वन है स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स में भी एग्जांपल प्लाज्मोडियम ही आती है, बट ये वाला जो है वो मलेरियल पैरासाइट है। ठीक है, जो मलेरिया कॉज करता है, उसको नोटोरियस भी बोलते हैं। तो सिलिएटेड जो है वो इसमें याद रखना, इसमें क्या है, एक मतलब लाइक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना। तो इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, एक मिक्रोन्यूक्लियस होता है। तो इसमें एक कैविटी होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गुलेट, गुलेट मतलब जहाँ से ये खाना लेता है। तो ये सिलिया की हेल्प से, ठीक है, उस कैविटी के थ्रू खाना लेता है। ठीक है, सिलिया की हेल्प से भी ये मूव करता है और उस गुलेट में खाना लेता है, मतलब यहाँ से ये खाना लेगा। तो मतलब ये इनटेक ऑफ फूड यहाँ से ले रहा है, लेकिन किसकी वजह से ले रहा है, सिलिया की वजह से। सिलिया की वजह से, और पानी में जो मूवमेंट होगी इसके सिलिया की वजह से, और खाना इसके पास आ जाएगा और ये गुलेट के थ्रू ले लेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्रिपैनोसोमा, जिसको मैंने बोला अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्लैजिला होती है, ये भी पैरासिटिक है। नेक्स्ट है हमारा स्पोरोजोम, जिसमें हमने बोला प्लाज्मोडियम, जिसमें मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अमोबॉइड का क्या था, पैरासिटिक। ठीक है, सिलेटेड की बात करेंगे तो ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ इसका, ये इस पे फीड कर रहा है। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक ही हुआ, बाहर से खाना ले रहा है। लाइक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये भी थोड़ा सा पैरासिटिक ही है। ठीक है, इसमें फ्लैजिला है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और लास्ट वाला स्पोरोजोन्स, दैट इज ये मलेरिया कॉज करता है। इसमें एक बड़ा बात याद रखना, ये नोटोरियस, नोटोरियस मतलब थोड़े नटखट से। तो ये नोटोरियस वाले कौन से हैं, स्पोरोजोन्स। इसकी एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, और ये क्या कॉज करता है, मलेरिया। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन तो पता है ये इन्फेक्शियस होता है, मलेरिया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब हो गया प्रोकैरियोट्स के बारे में।